हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस। हिंदी राजभाषा की इस सीरीज में आज हम हिंदी प्रशिक्षण से संबंधित प्रश्न करेंगे और इसके अलावा कुछ विविध प्रश्नों को भी आज की इस वीडियो में देखेंगे। कोशिश रहेगी कि आज इस पूरी सीरीज को आज अ, समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले हमने लगभग 4 से 5 वीडियोज़ और बनाई हैं। उसमें सभी प्रश्नों को हिंदी भाषा से राजभाषा से संबंधित प्रश्नों को हमने कवर किया है। अगर आप किसी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन प्रश्नों को जाकर और उस सीरीज़ को जाकर आप देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी परीक्षाएँ ली जाती हैं? तो इसके अंदर प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण एवं आशुलिपि की परीक्षा ली जाती है। प्रश्न नंबर 2, केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के अधीन है? किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक पाठ्यक्रम क्या है? तो प्रारंभिक पाठ्यक्रम होगा प्रबोध। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण कब अनिवार्य किया गया? 1960 में। यानी कि जो कर्मचारी थे उनके सेवाकालीन प्रशिक्षण की जो अनिवार्य कर दिया गया 1960 में। केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन सभी उपक्रमों, निगमों, निकायों और राष्ट्रीयकृत बैंकों को हिंदी के अनिवार्य प्रशिक्षण के दायरे में कब लाया गया? तो उनको जो लाया गया वर्ष 1974 में। पत्राचार द्वारा हिंदी भाषा प्रशिक्षण की व्यवस्था कब आरंभ की गई? तो ये आरंभ की गई 1990 में। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के किस वर्ग के पाठ्यक्रम आयोजित करता है? प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, हिंदी टंकण एवं आशुलिपि के पाठ्यक्रम। गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? जो गृह मंत्रालय के जब इसको अंतर्गत लाया गया, तो इस विभाग की जो स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ना, वर्ष 1955 में। आरंभ में केंद्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व किस मंत्रालय का था? आरंभ में ये जो दायित्व था, ये दिया गया था एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय को। एचआरडी मिनिस्ट्री कहते थे पहले, और फिर इसको चेंज किया गया। अब एजुकेशन मिनिस्ट्री है ये। नेक्स्ट वन, केंद्रीय अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण का दायित्व गृह मंत्रालय को कब सौंपा गया? 1955 में। शुरुआत में कौन करता था? शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन कब किया गया? ये एग्जैक्ट डेट दे रखी है, 21/8/1985 को। प्रबोध की हिंदी योग्यता क्या है? 5वीं कक्षा के समक्ष, क्योंकि 3 प्रकार की परीक्षाएं उसमें दी गई थी। फिर प्रवीण आया था 8वीं कक्षा के समक्ष। और प्राज्ञ की हिंदी योग्यता क्या है उस परीक्षा के लिए? 10वीं के समक्ष, 10वीं कक्षा के समक्ष। अब इसके कुछ हम जो विविध प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। संघ का राज्य कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो तैयार करता है गृह मंत्रालय। राजभाषा नीति के अनुसार स्टेशनों में उद्घोषणा किस भाषा क्रम में प्रचारित की जाती है? त्रिभाषा के रूप में, प्रादेशिक, हिंदी और अंग्रेजी में। रबर की मोहरों को किस प्रकार तैयार किया जाता है? द्विभाषी रूप में, यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, लाइनवार। मराठी भाषा की लिपि क्या है? जो हिंदी की है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन। नाम, पदनाम, साइन बोर्ड को किस क्रम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए? पहला प्रादेशिक भाषा, हिंदी और फिर अंग्रेजी।
रेल बजट का हिंदी अनुवाद सबसे पहले कब तैयार हुआ था? तब उस समय रेल मंत्री कौन थे? तो जो हुआ था अनुवाद रेल बजट का 1956 में। फिर गृह मंत्रालय के अधीन 1955 में आया था, उसके नेक्स्ट ईयर। और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय रेल मंत्री थे। नेक्स्ट वन, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग का गठन किया गया। तो ये किया गया 1960 में। संविधान के अनुसार संविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? ये करता है विधि मंत्रालय। राष्ट्रपति के 1952 के आदेशों के अनुपालन के लिए रेलवे बोर्ड में किस वर्ष हिंदी सहायक का एक पद सृजन था? वर्ष 1952 रेलवे बोर्ड की सामान्य शाखा में। गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना कब हुई? 1955 में। किस मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है? गृह मंत्रालय द्वारा। हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम गृह मंत्रालय द्वारा किस वर्ष से तैयार किया जाना प्रारंभ हुआ? वर्ष 1968 से 69। संघ की राजभाषा हिंदी का स्वर्ण जयंती कब मनाया गया था? वर्ष 2003 में। प्रशासन संबंधी शब्दावली का प्रथम प्रारूप मुद्रित रूप में कब उपलब्ध हुआ? 15 जनवरी 1965 को। तत्कालीन मद्रास में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? 1918। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? उतंड मार्तंड 1824। कौन सा है? उतंड मार्तंड। ये कुछ जो विभिन्न पुरस्कार में दी जाने वाली राशियां हैं, क्योंकि तीन प्रकार की हमने ऊपर डिस्कस किया था। प्रबोध, प्रवीण, हिंदी टंकण और आशुलिपि। जो परीक्षाएं, तीन प्रकार की परीक्षाएं थी उसमें, प्रबोध, प्रवीण और हिंदी टंकण और आशुलिपि। तो उनमें जो पुरस्कार दिया जाता है, 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर कितना दिया जाता है? 1600। 60% या उससे अधिक परंतु 70% से कम, उसका आधा, 800। 55% या इससे अधिक परंतु 60% से कम, 400। ये प्रबोध के लिए हो गया। अब प्रवीण के लिए 70% या इससे अधिक, 1800। फिर 600 कम कर दिए इन्होंने, 1200। और फिर 600 कम कर दिए, 600। 600 यानी कि 70% से अधिक, 60 से 70 के बीच में, 70 से कम, और 55% या इससे अधिक परंतु 60% से कम। अब जो प्राज्ञ था उसके अंदर भी देख लेते हैं। 2400 रुपये, वही 70% से अधिक लाने पर 2400। 60% या इससे अधिक परंतु 70% से कम के लिए 1600। और 55% या इससे अधिक परंतु 60% से कम अंक प्राप्त करने पर 800 रुपये। अब लास्ट टंकण आ जाता है हिंदी टंकण के लिए। 97% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400 रुपये। 95% या इससे अधिक परंतु 97% से कम, 1600। और 90% या इससे अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर 800 रुपये देने का प्रावधान है। अब हिंदी आशुलिपि के लिए 95% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर 2400 रुपये। 92% या इससे अधिक परंतु 95% से कम अंक प्राप्त करने पर 1600। 88% या इससे अधिक परंतु 92% से कम अंक प्राप्त करने पर 800 रुपये। निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर जो एकमुश्त पुरस्कार दिया जाता है, प्रबोध में 1600,
प्रवीण में 1500, प्राज्ञ में 2400। हिंदी टंकण के लिए देख लेते हैं आप 1600 और आशुलिपि के लिए 3000। आज ये वीडियो हमने समाप्त कर दी है। तो जितना भी इसके क्वेश्चंस थे वो हमने इसके आज खत्म किए, और सारी वीडियो को आप देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग।